प्रेशर बराबर रहता है। घर में बैठकर कम से कम 20 मिनट दोनों हाथों से ताली बजाया करो तो नसें चोक नहीं होगी, बीपी ऊंचा नीचा नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी, कंठ नहीं सूखेगा, रात्रि की नींद अच्छी आएगी। और घर में बैठकर बजाओगे तो हो सकता है तुम्हें शर्म आ जाए कि मैं फालतू बैठ के क्यों बजाऊं, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। इसलिए मौका मिला है राम कथा में दोनों हाथों से श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे 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 श्याम कहो, सीताराम भगवान राम जी महाराज का भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण कोई समय नहीं, कोई गणना नहीं, किस घड़ी में किस मुहूर्त में जपना है उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल भगवत भजन करना है, समय की कोई निश्चितता ना हो। जपो, आते राम कहो, जाते राम कहो, सुबह और शाम कहो, जब फुर्सत मिल जाए तब राम जप। बहुत सीधा साधा सा नाम है भगवान का, बिल्कुल सीधा सहज सरल। बड़ी निवेदन करा। शंकर भगवान बोले हैं पार्वती तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, इतना श्रेष्ठ कर्म किया है आपने, बहुत अच्छा किया। जो आपने भगवान की कथा का रसास्वादन करने का भाव प्रकट किया, बहुत अच्छा। पार्वती जिस कथा को आप सुनना चाहती हो, ये वही कथा आप बार बार जन्म ली थी, बार बार मृत्यु को प्राप्त हुई थी। ये वो कथा है जो जीवन का सुख प्रदान कर देती, जीवन का जो जीवन के तात्विक सुख को देने वाली, रस तत्व को देने वाली। महाराज
कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, ओ तबहु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो गंगा को प्रकट करने की भाव प्रकट करा है। अरे पार्वती, एक गंगा भागीरथ महाराज ने तप कर कर प्रकट करी थी, और दूसरी राम कथा की गंगा आप प्रकट करवा रही हो। इससे बढ़कर सुख क्या है? भगवान शंकर उसी समय भगवान राम को प्रणाम करते हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई है जो आज मेरे मुख से राम कथा निकलवा रहा है। आप धन्यवाद दिया करो भगवान को, बड़ी कृपा करी साहब। दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, घर वालों के लिए 24 घंटे काम करती हूँ, कोई यश नहीं मिलता कि तय कर करके मर जाओ तो भी कोई नाम नहीं लेगा, मरने के बाद ले जाके तुरंत जला देंगे। भगवान को धन्यवाद देना, बड़ी कृपा करी, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठने की आपने अनुमति तो दी। इतनी कृपा तो करी राम आपने, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं कथा में जा सकता। कितनी कृपा करी। कथा में कई स्कूल के टीचर भी बैठे होंगे, कई स्टूडेंट भी बैठे होंगे। कई टीचरों को इसलिए भी बैठना पड़ रहा होगा क्योंकि अपने स्कूल में कथा हो रही है तो बैठना पड़ेगा। कई स्टूडेंटों को भी इसलिए बैठना पड़ रहा होगा कि हमारे स्कूल की कथा है, टीचरों ने कहा है तो बैठना पड़ेगा। पर सत्य मायने में एक बात याद रखना, ना तो आप पर किसी का दबाव है, वो तो राम की कुछ कृपा है। नहीं तो आज मौका मिला है आपको बैठने का, यह आपके जीवन की प्रसन्नता होना चाहिए। थोड़ा सा कहा गया होगा कि जरूर आना है, बैठना है, पर ये समझो कि आज्ञा अगर किसी ने दी है तो किसी साधारण ने नहीं, स्वयं राम ने कृपा करी होगी, तब उनके मुंह से निकला होगा कि आपको आकर बैठना है। इसलिए टीचर भी बैठे होंगे तो स्टूडेंट भी बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलो, अभी 4 बजे से 7 बजे तक आपका काय का टाइम है? आप घर पे पहले तो उठी होगी, उठ के चाय माय बनाने का पीकर, और अभी भी आई होगी तो कोई ऐसे थोड़ी ना, अभी भी तो पीप वाकी चाय माय सब निपटा निपटू के। तो समय कितना है तुम लोगों को? बिल्कुल पक्का 4 बजे से 7 बजे तक का मेरा समय है। चाय पीना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, काम वाम निकाल के कितना समय निकालना है। इसलिए कहते हैं वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। श्रोता जो बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करता है, सबसे बड़ा होता है सुनने की, उसमें आनंद की सुख की राशि होती है, उसमें सुख का अनुभव होता है। और सत्य बोलो, आप राम के लिए अपना घर छोड़कर यहां तक आए हो, तो क्या राम तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर नहीं आएगा? आदान प्रदान का जमाना है साहब। आज के जमाने में तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। आप राम कथा तक गए हो तो राम भी आपके दरवाजे पर आएगा। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी ना आपने, तो भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा था ब्राह्मण से, जाकर रुक्मणी जी से कह दो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। कहा कि नहीं कहा? भगवान ने कहा था कि रुक्मणी जी से कहो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। और रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंची। भगवान ने ये रुक्मणी से नहीं कहा कि तू तैयार होकर ओटला पे खड़ी मिलना, बोला था क्या भगवान ने? दशम स्कंद सुनी कि नहीं सुनी भागवत?
तो ये प्रसंग सुना था, नहीं सुना था कि रुक्मणी जी से भगवान ने कहा कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तैयार होकर छत पे खड़ी मिलना, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होकर ओटले पे खड़ी मिलना, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, तेरी गली में खड़ी मिलना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नहीं, भगवान ने कहा जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं रुक्मणी, तू अगर देवी के मंदिर में गई है तो एक ना एक दिन मैं जरूर तेरे दरवाजे पर पहुंचूंगा। तुम अगर राम कथा तक पहुंचे हो, तुम भगवान के दरवाजे तक पहुंचे हो, तो भगवान भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। होता है तुम्हारी बहन के घर शादी और तुम नहीं गई और अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती, थोड़ा काम करती, कपड़े मपड़े सोर लेती, काम कर लेती। अब तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो बहू मौसी सास क्या काम करेगी? क्या? अरे बोलो ईमानदारी से, कहीं नहीं करे तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाए कुर्सी पे, ले अपने कहीं करना, मौसी सास के यहाँ है तो फैलारा पड़ा हो तो पड़े रहते, पानी पड़ा तो पड़े रहते, गिलास पड़ा तो पड़े रहते, तो मौसी सास के यहाँ अपन का कूड़ा। अब तुमने अपनी बहन को, बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? अरे बोलो जम के, वो भी अपनी बहू को भेज देगी, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात। उसी तरह यहाँ कथा कर रही है, अगर तुम कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन राम भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। और मान लो तुमने अपने घर वालों को भेज दिया, अम्मा तू चली जा, तो तुम्हारा जब समय आएगा तो भगवान राम भी कह देंगे यमराज तू चले जा। सीधी सीधी बात। और भगवान अंतिम समय में आएगा तो गोदी में लेकर जाएगा, और वो वही ब्लैक स्कॉर्पियो पे जब आएगा, कौन? अरे बोलो तो यमराज। और फिर मारता मारता लेकर जाएगा और तुम रोते रोते कहोगे मैंने कौन सा पाप किया, मुझे राम लेने क्यों नहीं आया? तो यमराज भी कहेगा तू राम की कथा में नहीं गई थी इसलिए राम नहीं आया, तू संसार की कथा में फंसी थी इसलिए मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आया। ले एक गाड़ी। तो भगवान आते तो गरुड़ पे आते, काय पे आते? अरे बोलो जम के, गरुड़ पे। और यमराज आया तो भगवान के पास 4 व्हीलर नहीं है, उनके पास 2 व्हीलर है। भगवान 2 व्हीलर इसलिए रखे क्योंकि ट्रैफिक का जमाना है, कहीं ट्रैफिक में कोई फंस गया निकल नहीं सके तो 2 व्हीलर कहीं से भी निकल सकती है, पर 4 व्हीलर अगर फंस गई तो निकलने में टाइम लगेगा, घंटों लगेगा, इसलिए उन्होंने 2 व्हीलर रखा। अच्छा ईमानदारी से बोलना जी हो, 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर में बैठने में मजा आता है? सत्य बोलना, बिल्कुल दिल की बात कहना, मन से। 4 व्हीलर में बैठने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि पति इधर तुम इधर, और 2 व्हीलर में वो चला है तुम हाथ डाले। 2 व्हीलर में बैठने का जो सुख है वो 4 व्हीलर का नहीं है महाराज। उसी तरह यमराज के साथ जाने का जो सुख नहीं है वो मेरे राम के साथ जाने का है, क्योंकि उसके पास में 2 व्हीलर है, आएगा लेकर चले जाएगा, और लेकर जब जाएगा तो सुख का अनुभव होगा। यमराज के साथ नहीं। किसके साथ आनंद आएगा? राम के साथ, यमराज के साथ नहीं। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे गोपाल तो तू नैया लेकर आ जाना। महाराज यमराज के साथ सुख का अनुभव नहीं होगा। गाड़ी उसके पास बड़ी है पर ट्रैफिक में अड़ी है, आपने नहीं जाना। अपन तो भगवान से बस प्रार्थना करना, हे मेरे लाडले ऐसी कृपा करना कि मैं प्राण छोड़ूं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, बस तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने। कुछ सुख ना सुहावे। पार्वती मैया कर रही आनंद में, भगवान शिव
कह रहे हैं तूने ऐसी गंगा को बहाने का क्रम करा है। एक गंगा भागीरथ लेकर आए हैं और दूसरी गंगा मेरे मुख से। ये राम की कृपा है। किसकी कृपा है? राम। आज अगर यहां पर बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर पर ये जजमान परिवार अग्रवाल परिवार जो कथा करा रहा है, तो इस पर राम की कृपा है। राम ने करुणा करी तब जाकर ये कथा हो रही। वो नहीं करता तुम नहीं सुनते, सुन ही नहीं पाता। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। इसलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने प्रणाम करा है श्री राम जी महाराज को। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ओ करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने राम जी महाराज को धन्यवाद दिया, साधुवाद किया, बहुत बहुत कृपा आपकी है। इसलिए हम कथा में बैठे हैं। बड़ी कृपा, भगवान को धन्यवाद देते रहो। प्रभु ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। धन्यवाद। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती आपने कथा पूछी, मैं कथा कहूं, पर धन्य है पार्वती आपकी श्रवण शक्ति, आपकी नयन दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी इंद्रियां जो भगवान की कथा में पड़ी हैं वो धन्य है। जो आप सुन रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं करा, श्रवण रंध्र ही भवन से, उनके श्रवण उनके कर्ण, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं लगती, कानों को मन नहीं लगता, वो कान नहीं है, वो सांप जिस बिल में रहता है उसका केवल बिल है, उसमें से सांप निकलता चले जाता। सांप मतलब निंदा का प्रतीक हो गया, बुराई का। कई कई दुनिया में ऐसे लोग हैं महाराज जी, अपने नेटोर में भी होंगे, इनको कथा में बिठाओ तो मन नहीं लगता, चुगली करने बिठा दो तो ऐसा मन लगे क्या बोल रही थी, चाय पिला पिला के पूरी चुगली करवाएंगे, और क्या बोल रही थी, और क्या 2-3 बार चाय पिलवाएंगे, उसके बाद पूरी कथा सुनेंगे, और क्या बोल रही थी मेरे लिए, ले चाय पी, तो क्या मैं जाऊं, नहीं चाय पी तो बैठ और बता क्या बोल रही थी। ऐसी चुगली सुने, ऐसी सुने, ऐसी निंदा में सुख आए कि उनको राम कथा में सुख नहीं है। बस समझ जा, सांप का बिल यही समझना। अरे भाई काय के लिए दिए भगवान ने? अरे बोलो तो, जम के बोलो, काय के लिए दिए हैं? लोगों के मन में बहुत प्रश्न होता है। एक बार हम लोग हैदराबाद कथा करने जा रहे थे अग्रवाल जी, तो हैदराबाद जा रहे थे तो एक नागपुर से बच्चे लोग चढ़ गए, कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, चढ़ गए। सामने की उनकी बर्थ थी, इधर की बर्थ हमारी थी। उन्होंने हमको देखा, धोती पहने हैं,
कहाँ जा रहे हो महाराज जी? हमने कहा हैदराबाद। अच्छा, आप कथा करते हैं? हमने कहा। लड़के थे, छोरियां भी साथ में थी। आप कथा करते हैं? हमने कहा। आप करते हैं? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। हम नहीं महाराज आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने की कोई बात ही नहीं, बोलो क्या बात है, क्या चाहते क्या? एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है, उत्तर होगा तो हम जरूर देंगे। प्रश्न बोलिए। महाराज जी प्रश्न केवल इतना है, भगवान ने पांव दो दिए, हाथ दो दिए, नयन दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, कर्ण दो दिए, तो भगवान ने अगर कान दो दिए थे तो सुनाई तो ये दो छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये काहे को बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न है तेरे प्रोफेसर से पूछना जिस कॉलेज में तू पढ़ पड़ा। नहीं महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान ने ये क्यों बनाया, सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा इतनी सी बात तो तू अपने प्रोफेसर से पूछ ले जिस कॉलेज में। नहीं आप उत्तर दो। इतनी सी बात तो तू पापा मम्मी से पूछ ले। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने सुनाई तो दो छेदों से देता है, तो भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न है, भगवान ने क्यों बनाया? भगवान का एक नाम चतुर नारायण, उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान स्टैंड देके पैदा करा, यहाँ चश्मा रख लेना। कई गुरु जी जय श्री कृष्ण। हमने कहा चलो हैदराबाद कथा सुन लेना। कई गुरु जी रहन तो बहुत सुन ली। क्या सुन? भगवान ने जो देकर पैदा करा है, भगवान ने जिस इंद्रियों को बनाया है, नयन बनाए, श्रवण शक्ति बनाई, महाराज उसका उपयोग करिए। केवल सांप के बिल जैसा उसको पटक कर नहीं रखना, भजन चित्त में उसको दाना। भगवान कह रहा है पार्वती जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो सांप के बिल की तरह, जो केवल निंदा चुगली सुनने के लिए। और इसी इंद्रिय को अगर बोल दिया जाए नयन को कि थोड़ी देर कि नैना नीचा कर ले शाम से क्यों नैन मिलाए री, नैना नीचा कर ले। अगर भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्रिय पहुंचे तो सुख का अनुभव हो। महाराज आज भी वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में एकादशी के दिन आज भी एक साध्वी शाम को 6 बजे सफेद कपड़े पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, कानों में कर्ण फूल पहनी होती है, गले में तुलसी की माला पड़ी होती है, ठीक शाम के 6 बजे बांके बिहारी के मंदिर में अंदर जाती है, बाजार से माला खरीद कर लेकर जाती है, बिहारी जी को माला दिखाती है, नयन मिलाती है, बांके बिहारी को माला दिखाती है। जैसे ही माला दिखाती है थोड़ी देर खड़ी होकर बिहारी जी का दर्शन करती है और बिहारी जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है। और ये सन्यासन माला को वापिस अपने गले में पहनकर वापिस आश्रम चली जाती है। प्रतिदिन कुछ तो नयन मिलाने में होगा, कुछ तो ठाकुर जी से नयन मिलाए होगा। ये नयन रूपी इंद्रिय है, नेत्र रूपी इंद्रिय जो भगवान से मिलन कराती है, भगवान को अपना बनाती है, अपना भगवान के हो जाए। पर करे क्या महाराज जी? इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, इन नैनों से दर्शन करो सारे रोग मिट जाए। बहुत सारी बीमारियां हैं लोगों को आज के जमाने में, बहुत। एक बीमारी लोगों को है शुगर की। काई की बीमारी? अरे बोलो तो जम के। पहले होती थी क्या शुगर की बीमारी? जम के बोलो दीदी, होती थी पहले बीमारी? पहले शुगर की बीमारी नहीं होती थी, पर आज के समय में शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण एक ही है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है कि नहीं? डॉक्टर को चेक कराना, हर मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। बस अंतर इतना है, पहले के लोग उस शुगर को जो शरीर में होती थी
मात्रा बढ़ती थी तो वो अपनी जिह्वा से शुगर को बाहर निकालते थे। इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि शुगर लेवल में रहती थी। आज के जमाने में लोग मीठा बोल नहीं पाते तो शुगर बाहर नहीं निकलती। जिसकी शुगर बाहर नहीं निकलती उसकी शुगर ब्लड में चली जाती है, ब्लड में गई कि शुगर की बीमारी हो गई। बस बीमारी होने का कारण ही केवल इतना है कि शुगर को लेवल में रखना है तो मीठा बोलना चालू करो। आप मीठा बोलो, शुगर लेवल में आ जाएगा। बीपी और शुगर बढ़ते कब? बोलो बोलो, कब बढ़ते? डॉक्टर भी कहता है थोड़ा शांत रहो, डॉक्टर भी कहता है थोड़ा अच्छा रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, थोड़ा आराम करो। जैसे ही आपने पलंग पे आराम करा, बोतल लगा के उसने छोड़ दिया, आराम करते हो, शुगर लेवल में आ जाए। उसका कारण इतना सा है कि तुम्हारा बीपी जब बढ़ता है, जब तुम्हारी शुगर जब बढ़ती है, जब तुम समझ जा, मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। उससे ना बोलो, प्रेम की वाणी बोलना चाहिए, बोलने में कमी नहीं। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल है, तो अच्छा बनाया महाराज, पर दरवाजा छोटा रख दिया। इतने में राजा ने कहा तो दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे होना क्या? इतने में सेठ जी ने कहा नहीं महाराज, तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में राजा को तो गुस्सा आ गया, बता हमारे मकान का तो मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा। राजा ने दूतों को बुलाया, बंद करो उसको, जेल में डालो, जेल में डालो इसको। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति की अर्थी कैसे निकलेगी? अरे काट काट के निकाल देंगे। राजा के तो और चक्कर आ गया ना, बापड़ा चक्कर खाई नीचे गिर गया। चक्कर खा के नीचे गिरा, दूतों ने उठाया, राजा ने ताली बजा के बुलाया, बंद करो इसको भी ले जाके, बंद करो, मेरे टुकड़े कर रही है, बंद करो इसको भी ले जाके बंद करा। थोड़ी देर बाद बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या के महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो अब राजा समझ गया कि इसके परिवार में किसी को मीठा बोलना आता ही नहीं। पर नेटोर वालों, मुझे उम्मीद है तुम सबको मीठा बोलना तो बहुत आता है। बस ऐसी मिठास तुम्हारे जीवन में बनाकर रखना, शुगर की बीमारी होगी नहीं, पक्का। बस जीवन से मिठास को निकालो। जब भी पति से बोलो इतना मीठा बोलो ए जी, और जितना मीठा बोले उतना ही खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। मीठा बोलिए, सास से बोलना मीठा बोलो, ससुर से बोलना मीठा बोलो, परिवार में किसी से बोलना मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं, नेत्र बेकार है जो भगवान का दर्शन ना करे, श्रवण बेकार है जो राम कथा न सुने, मुख बेकार है जो भगवान का भजन ना करे। मुख बेकार कहते हैं ना, राम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा, पापड़ी हरि नाम के बिना। वो जीवन का जिह्वा किस काम की जिसके मुंह पर राम का नाम होना। वो जिह्वा किस काम की? जिस जिह्वा पर भगवान का नाम ना हो। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसी है क्या? जिह्वा। एक इंद्री सबसे ज्यादा आलसी, बहुत आलसन। खाने का नंबर आ जाए तो स्वाद बताए, कितना जोरदार दही बड़ा बना, कितनी अच्छी गुलाब जामुन बनी, कितना अच्छा रसगुल्ला बना, सब स्वाद बताए। और जो राम का नंबर आ जाए, थोड़ी देर बैठे और पड़ोसन पूछे क्यों सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया तो बुला रही, सो थोड़ी ना रहे, सोए। बेकार है इंद्रियां। महाराज
वो इंद्र किस काम की जो भगवत नाम की चर्चा में न डूबे, भगवत नाम का भजन न करे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती भगवत चर्चा में जो डूबे वो सुख का आनंद है। पार्वती जी पूछ रही है भगवान के प्रागट्य होने का कारण क्या है? क्या महाराज? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, ओ बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। महाराज जब जब धर्म नष्ट होता है तब तब राम पृथ्वी पर प्रकट होता है। धर्म जहां नष्ट हो, अधर्म जहां नष्ट। भागवत जी सुनी है? अरे बोलो तो जम के, कितनी बार सुनी? नहीं पूछूंगा कुछ नहीं, तुम तो बस बता दो सुनी है। बिल्कुल पूछूंगा नहीं, बस तुम तो बोलो सुनी ना। कितनी बार सुनी? सुनी 8 बार तो सुनी, 5-6 बार 10 बार सुनी, ठीक है। पूछ लूं एक बार? अच्छा नहीं पूछूं, चलो जाने दो। ये बताओ भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे मथुरा से, नाम पड़ गया था रण छोड़, पीछे पीछे भागा था काल्यावन। कौन भागा था? काल्यावन। अच्छा ईमानदारी से बोलना, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। जब भगवान पर्वत पर चढ़ गए थे, काल्यावन पीछे पीछे आ रहा था, तो भगवान ने काल्यावन को क्यों नहीं मारा? क्या कारण था काल्यावन को नहीं मारने का? क्योंकि काल्यावन ब्राह्मणों की सेवा करता था, काल्यावन दान खूब करता था, सत्कर्म करता था, खूब भजन करता था। इसलिए काल्यावन ने ब्राह्मणों की सेना तैयार करी और लेकर आए। भगवान कृष्ण ने जान लिया कि काल्यावन पीछे पीछे आएगा, ये काल्यावन को आने दो, इसका इतना धर्म इतना पुण्य है कि इसको मैं मार नहीं सकता। इसलिए भगवान भागे, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। ऐसे भागे कि भगवान आगे आगे और काल्यावन पीछे पीछे। भगवान आगे तो दाऊजी महाराज ने कहा कन्हैया तू काल्यावन को मार क्यों नहीं रहा? भगवान कृष्ण कहने लगे कैसे मारूं, इसका पुण्य इतना ज्यादा है, इसने दान इतना करा है, इसने धर्म इतना करा, इसके पास धर्म इतना है कि इसको मार नहीं सकता। जब तक इसका धर्म नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका पुण्य समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं मारूंगा नहीं। पुण्य है जब तक तो नहीं मार सकता, पुण्य समाप्त होगा तब मारूंगा। तो पुण्य समाप्त कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा मैं भागूंगा, मेरे पीछे ये भागेगा, मेरी पीठ को देखेगा तो मेरे आगे धर्म है और मेरी पीठ पर अधर्म का निवास है। जितनी बार ये मेरी पीठ देखेगा उतनी बार इसका पुण्य समाप्त होगा, अंदर आएगा, खुद मर जाएगा। राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटे काम। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करते। अगर मंदिर के पीछे प्रणाम करो तो जितना पुण्य अपनी जिंदगी में कमाया होता है सब नष्ट हो जाता है महाराज। इसलिए मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करा जाता। मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे नमन नहीं करते, मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करते। अगर मंदिर के पीछे प्रणाम करा तो हमने जितने व्रत करे, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब समाप्त। पीछे प्रणाम करने से हमारा पुण्य चले जाएगा, क्योंकि भगवान के सम्मुख में धर्म का निवास और भगवान के पीछे धर्म का निवास है।
पर करें क्या, आज के जमाने में तो इतनी नोटंकी चले, एक व्यक्ति अगर पीछे प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरा चालू हो जाए, दूसरे को देख के तीसरा चालू हो जाए। आजकल के मंदिरों में लोग आगे कम प्रणाम करते, पीछे ज्यादा प्रणाम करते, दीवार पकड़ते जाते, पूरी पीछे की दीवार को नीली पीली करके रखी है, माथा रगड़ रगड़। पर करें क्या, ज्ञात नहीं है ना, इसलिए बस कर, जैसा एक करे वैसा दूसरा करे, दूसरा करे ऐसा तीसरा करे, तीसरा करे ऐसा चौथा करे, बस अपने को समझ में आना चाहिए वैसा करे जा। कहा महाराज, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, हो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, हो मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, धर्म जब नष्ट होता है, अधर्म जब बढ़ता है, तब मेरा राम मृत्यु लोक में प्रकट होता है, तब राम प्रकट है। तब भगवान का मिलन होता है। सुनो, भगवान के प्रकट होने के कुछ कारण, उसमें से 5 कारण मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शिव एक, अब भगवान ने एक शब्द कहा है बहुत सुंदर कि जन्म एक दुई कयहु बखानी, सावधान सुनो सुमत भवानी। सावधान होकर सुनिएगा, भगवान के प्रकट होने के कारण क्या, क्यों प्रकट, हर एक चीज के पीछे कारण है। अगर आपको ठोकर लगी है तो उसके पीछे कारण है, अगर आपको पति अच्छा मिला है उसके पीछे कारण है, आपको धर्म पत्नी अच्छी मिली है उसके पीछे कारण है, हर एक बात के पीछे कारण है। महाराज, कोई ने अगर आपका रुपया खा लिया है, उसके पीछे भी कारण है कि पूर्व में आपने उसका कुछ लिया होगा, आज वो आपका नहीं, कोई कारण। एक बात बताओ, करोड़ों लोग रहते हैं पृथ्वी पर, अरे बोलो सही है कि गलत है? करोड़ों लोगों में से आपको पति यही क्यों मिला और पति को पत्नी यही क्यों मिली? इतने करोड़ों लोगों में से भगवान ने छाट कर तुम्हारे लिए इसी को क्यों रखा था? उसका कारण केवल इतना था, ये आपका आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का संबंध होगा। हमारे राजीव जी बोल रहे थे, गुरु जी सब दूर इतने सारे हमारे आसपास में भी बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, पर आप ही हमारे यहाँ कथा करने क्यों आए? तो राजीव जी, ये आज का संबंध नहीं होगा, हो सकता है पूर्व का। आपने हमारे यहाँ भोजन किया होगा, इसलिए भगवान ने कहा 9 दिन जाकर आपके यहाँ का भोजन आप करिए, हिसाब बराबर होगा, हिसाब। और इतने सारे नेहटोर वालों में आप ही कथा में क्यों पहुंचे? सोचो जरा, इतने नेहटोर के लोग तो आप ही क्यों पहुंचे? उसका कारण केवल इतना, आपका संबंध कुछ राम जी से होगा, कुछ संबंध। पूरी दुनिया को छोड़ के तुम्हें सास यही क्यों मिली, ससुर यही क्यों मिला, पूरी दुनिया को छोड़कर पति ये क्यों मिला, पत्नी क्यों मिली? उसका संबंध वो देखा जाता है पूर्व का। अच्छी करनी करो रे भैया,
कर्म न करियो काला रे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। बड़ी प्रसन्नता में बड़ी प्रसन्नता महाराज। उसका कारण है, सावधान होकर सुनिए, सावधान रहिए। पार्वती जी, मृत्यु देह में, मनुष्य के शरीर में अगर हम जन्मे हैं, उसमें जितने भी लोग हमको मिलते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। बेटा मिलेगा तो कर्म के अनुसार, बेटी मिलेगी तो कर्म के अनुसार, बहू मिलेगी तो कर्म के अनुसार। कर्म कर्म छूटता नहीं, और वो कर्म के अनुसार हमारे संबंध होते हैं। महाराज आज भगवान कह रहे हैं महाराज कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान करो। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज भगवान विष्णु के 8 दरवाजे हैं बैकुंठ के, जिन बैकुंठ के 8 दरवाजों में से तीसरे नंबर के दरवाजे पर जय और विजय चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। एक बार सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है महाराज, आगमन हुआ, तभी उसी समय में जय विजय ने उनको रोक दिया। कहां जा रहे हो महाराज? अंदर दर्शन करना है, प्रभु से मिलना, जा नहीं सकते। रोका। सनकादि ऋषियों में सनत कुमार ने बार बार जय विजय से निवेदन करा कि हमको अंदर जाने दो, दर्शन करना है। एक बहुत समझदारी की बात है, आप किसी नाथद्वारा में दर्शन करने जाओ, तिरुपति में दर्शन करने जाओ, शिरडी दर्शन करने जाओ, किसी बड़े मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाओगे, अभी हाल मान लो पट बंद हुआ है, अभी बंद हुआ और आप पहुंचे, और अगर आपने आवाज लगा दी तो वहां के पंडित को, वहां के मुखिया को, वहां के सेवादार को पट खोलकर आपको दर्शन कराना पड़ेगा। ये आज भी हिंदू धर्म में नियम में लिखा है। हाँ, देर हो गई, तुम पहुंचे और देर हो गई, उससे पहले पट बंद हो गया तो वो दर्शन नहीं कराएगा। पर अब भी बस पटी बंद हुआ और तुम पहुंच गए, तो अगर आवाज लगाओगे तो दर्शन कराना उसका फर्ज है, उसको दर्शन कराना। हम कर्म करें, मना नहीं, पर कर्म की अनुकूलता में, कोई गलत कर्म ना। सनकादि ऋषि कह रहे हैं हमको दर्शन कर लेने दो, अभी तो आप अंदर भगवान बैठे हैं। नहीं, मना करा। क्रोध आ गया, सनत कुमार को श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस हो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस है। जो भगवान का दर्शन ना करने दे, जो भजन ना करने दे, जो कीर्तन ना करने दे, सत्कर्म ना करने दे, बस वो उसका जन्म अगला राक्षस का ही होता है, प्रवृत्ति राक्षस की हो जाती है। दोनों चरणों में पड़ गए। महाराज कृपा करिए, भगवान विष्णु को आवाज लगाया, नारायण दौड़ कर आ गए दरवाजे पर। सनत कुमारों को देखकर भगवान विष्णु दौड़ कर आए, प्रणाम करा, आइए, आओ पधारो, आइए आप भीतर आइए। जय विजय को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? हमें श्राप लगा। श्राप लगा? हाँ हाँ, क्या? राक्षस ने। चिंता मत, संत हृदय नवनीत समान, माखन की तरह संत का भाव होता है, स्वभाव होता है। कृपा करेंगे, संत के बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। संत के बराबर
संत असंत नहीं बोला, संत और असंत में अंतर है। संत और असंत में अंतर है। महाराज, लंकाधिपति रावण ने संत का चोला पहना था। किसने पहना था? अरे बोलो जम के। रावण। कहां गया था संत के चोले को पहन के? सीता जी को हरण। संत के चोले को पहनकर रावण ने सीता का हरण करा था। उस दिन से लेकर आज तक कुंभ के मेले में सबसे पहले संत नहाते हैं उस चोले के साथ कि ये साफ हो जाए। पर वो रावण ने ऐसा संत का चोला बदनाम करा कि उस दिन से आज तक सबसे पहले कुंभ के मेले में संत नहा रहे तो भी वो संत का चोला साफ नहीं हो रहा, तो भी संत का चोला साफ नहीं हो पा रहा। इतना धोने के बाद, इतना स्नान करने के बाद, और रावण ने ऐसा दाग लगाया उस संत के चोले पर। इसलिए महाराज, संत कृपालु होते हैं, संत दयालु होते हैं। यहाँ संत की गणना करी जा रही है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय माखन की तरह होता है, पसीज जाता है, नैनों में जल भरा जाता है। कृपा करिए, भगवान विष्णु ने कहा आप करुणा करिए महाराज, गुरुदेव कुछ कृपा करिए, क्योंकि आप अगर कृपा करेंगे तो जगत करुणा का आनंद सुख प्राप्त करेगा। महाराज कृपा कर दीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप कृपा करिए। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु। महाराज सर्वस्व आप में समाया हुआ है, सर्वस्व आपके भीतर समाया है। आप करुणा करें। भगवान सनकादि ऋषियों ने कह दिया चिंता मत करो। अगर भगवान को वापिस अपनी गति सुधारना है, भगवान अगर प्राप्त करना है, वापिस अपने पद को पाना है, तो भजन पूजन करोगे तो 7 जन्म में पाओगे। और अगर राक्षस प्रवृत्ति से अगर क्रोध कर कर झगड़ कर भगवान को मनाओगे तो 3 जन्म में प्राप्त कर लोगे महाराज। वही जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, वही 3 जन्म लिए। हिरण्याकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल, रावण। बहुत अच्छी बात लिखी है। या तो इतना अच्छा काम कर लो कि अखबार में नाम आ जाए, या खून खच्चर कर लो तो अखबार में नाम आ जाए। अखबार में नाम दोनों तरह से आ रहा है, दोनों तरह से। शास्त्र करे भगवान का इतना भजन कर लो कि तारने भगवान आ जाए, या भगवान से इतना बेर कर लो कि मारने भगवान आ जाए। तारेगा तो भी बेकुंठ और मारेगा तो भी बेकुंठ, दोनों हाथ उसके। महाराज चले, राधे राधे। भगवान चले, सुख का अनुभव, भगवत तत्व। दूसरा कारण सुनाया महाराज, मृत्यु लोक में एक जलंधर हुआ जिसकी धर्म पत्नी का नाम वृंदा था। भगवान नारायण ने वृंदा के सात्वित्व को दिखाया है। वृंदा ने सात्वित्व दिखते ही श्राप दे दिया है भगवान को। जब जलंधर का सिर कटकर गोदी में आकर पड़ा तो वृंदा ने श्रापित करा भगवान को, नारायण तो वृंदा हाथ में जल लेकर शरीर पर छोड़कर तुलसी का क्यारा बना। वही वृंदा तुलसी का क्यारा। भगवान को पत्थर होने का भी श्रापित करा था। शालिग्राम बनेगा, करें दर्शन शालिग्राम जी के? अरे बोलो तो, शालिग्राम दर्शन करें। गंडकी नदी से प्रकट होते हैं शालिग्राम जी। शालिग्राम जी के अंदर एक कीड़ा होता है। जब आप लोग कभी शालिग्राम जी को लेने गए होंगे, गंडकी पर पहुंचे होंगे मुक्ति नारायण, तो मुक्ति नारायण में ऐसे अंगूठे में दोनों हाथ से तुलसी को दबाना पड़ता है, और गंडकी नदी के अंदर हाथ को देना पड़ता है।
गंडकी नदी के अंदर जब हम हाथ को देते हैं तो हाथ देते से ही तुलसी, पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ छूट जाता है और तुलसी बह जाती है। जैसी तुलसी हाथ से छूटकर थोड़ी दूर पर जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाता है। बस एक ही परेशानी है कि वो शालिग्राम जी अपने हाथ से चीन की गवर्नमेंट